अरे आपा। जिमल, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों? खाला नहीं है क्या? वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मैंने कहा आप चली जाए, मैं यही हूँ। खैर मैं तो यहाँ उन्हीं से मिलने आई थी, मगर क्या फिर कुछ हुआ है? क्या बताऊँ, यहाँ तो हर रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है जिमल। ये तो सही कहा, नाइला और मुस्तफा भाई की भी तलाक हो रही है। ये कैसे पता चला तुम्हें? नाइला हमारे घर पर है। क्या वाकई? हाँ हाँ, नानी उसे लेकर आई हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये औरत। पागल है क्या? हर वक्त हमारी बुराई करती रहती है और मुसीबत में फंसी तो हमारे ही घर आ गई। वैसे वो लोग अलग क्यों हो रहे हैं? दरअसल मुस्तफा भाई का मानना है कि वो बच्चा उनका नहीं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब ये है कि नाइला ने मुस्तफा भाई को धोखा दिया है। मैं तो हैरान हो गई। सिर्फ तुम ही नहीं, सभी हैरान हैं। लेकिन कैसे? पता नहीं, हमें अचानक पता चला अब्दुल्ला बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। हाँ, ये तो होना ही था। और फिर मेरी सास जो पागल हो गई हैं। एक मिनट रुकें। नाइला मतलब आज के बाद हमारे घर में रहेगी? लग तो ऐसे ही रहा है। दुआ आपा, जब वो आई तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। सच कहूँ तो मुझे उस पर तरस आ रहा था, अफसोस हो रहा था। मुझे भी अफसोस हुआ। मैं बहुत अपसेट थी, सोचा था अब सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन दिल टूट गया। वो अपने बच्चे के साथ अकेली चली गई, कैसे रहेगी? जब आई तो पूरी भीगी हुई थी वो। खैर, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, जल्द ही सच साबित हो जाएगा। खुश आमदीद ज़ैनब साहिबा। बहुत शुक्रिया सवेरा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाइला। ज़ैनब, नायला कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। दरअसल मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। नायला का कुछ पता चला है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मॉम के घर पर है वो। तुम्हारी अम्मी के घर? वो घर आ गई थी। हस्बुनल्लाह। शर्म भी नहीं आती। तो क्या वो वहीं रहेगी? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। भाई, तुम्हें शायद नायला से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, बात कर लो तुम मुझसे। मुस्तफा भाई, नायला बहुत रो रही थी, परेशान है वो। भाड़ में जाए वो। मैंने उस पर यकीन किया, मोहब्बत की। मुझे जिंदगी में बस एक चीज चाहिए थी, और वो ये कि मैं बाप बनूं, एक खुशहाल खानदान बने, और अब अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा हूं। ऐसे तो मत कहो तुम। अम्मी, अब मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। मम्मी, नाइला यहाँ पे अब कितने दिन रहेगी? वो इतने छोटे बच्चे के साथ मेरे दरवाजे पर आई, मैं उसे कैसे कह सकती हूँ कि चली जाओ? अरे नहीं, मैं जाने को नहीं कह रही। जाहिर है कि वो परेशान है इस वक्त, लेकिन एक बात सोचे, हमें उसे समझाना चाहिए, मसला हल हो जाएगा। नाइला बताना नहीं चाहती किसी को। वो अपने शौहर पर बहुत गुस्सा है। किसी औरत से ये कहना कि बच्चा उसका नहीं है काबिल बर्दाश्त है क्या ज़ैनब? ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, मैं भी ये बात समझती हूँ मम्मी, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना, उसके बाद कुछ बेहतर होगा। वो भी बहुत गमगीन है और सही भी है। जी, मगर मुस्तफा ने भी बहुत कुछ झेला है, वो इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं सोच सकता, मैं जानती हूँ उसे। हाँ, मुझे भी उन पर तरस आ रहा है। वैसे नाइला यहाँ कितने दिन रहेगी मम्मी? चंद दिन देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। यही कमी बाकी रह गई थी। हेलो। हेलो उरूज, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात देख रहा था और उसमें एक कंपनी का जिक्र है, RGG कंस्ट्रक्शन। वो हमारी सब कॉन्ट्रैक्टर है। ओह अच्छा, ठीक है फिर।
हम जिक्र करना भूल गए थे, माफी चाहती हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। असल में कॉन्ट्रैक्ट में चंद और तफसीलात हैं जिन पर हमें बात करनी है। अगर तुम कल फ्री हो तो क्यों ना मैं सामने बात करूं। जरूर, मैं कल ऑफिस में हूँगी, आप सुबह आ जाना। ठीक है फिर। कैसे हैं आप? बाहर जा रहे हैं आज रात? नहीं, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ। जिस रात हम मिले थे वो मेरी दूसरी बार बाहर निकलने की रात थी। अब तो मैं घर पर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ। ये भी एक निशानी है कि आप दूसरी रात ही मुझसे मिले। कौन सी निशानी? ज्यादा बाहर मत निकला करें, घर पर रहा करें। अच्छा अच्छा, चलो कम से कम तुमसे तो मिला। सही कहा, मतलब अच्छे कपल बन गए हैं हम, साथ बाहर जाने के लिए। सही कहा और उस पर मुझे खुशी है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। तुम किससे बात कर रही थी? मैनर्स भूल गए हो क्या तुम? नॉक क्यों नहीं किया? क्यों? क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताओ किससे बात कर रही थी? अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। बिल्कुल पाबंद हो। बाहर नॉक किए दोबारा अंदर मत आना, ये कोई तमीज नहीं है। तुम मुझसे फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। लगता है फिर से भटक गई हो। किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। जानता हूँ तुम्हें कैसे काबू करना है। अच्छा, कैसे करोगे? मेरी नजरें तुम पर हैं, ये याद रखना। कंपनी में ज्यादा देर नहीं टिकोगी। जो चाहे कर लो। उफ नायला, तुम्हें हो क्या गया है? यानी तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम यहाँ रुकी हुई हो? इससे बेहतर मेरे घर आ जाओ। चुप हो जाओ, खामोश रहो। मैं लकड़ी के चूल्हे वाले घर में नहीं रह सकती। यहाँ सुकून है, मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है। यहाँ चाय कॉफी खाने का पूछते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, मगर मेरे सामने तो शराफत ही दिखाते हैं। हाँ, ये तो इनकी रिवायत भी है। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल रख रहे हैं, यही काफी है। हाँ, तो फिर वापस कब आ रही हो घर? मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुस्तफा ने मुझे बहुत दुख दिया है। नजर लग गई है तुम्हें, कसम से नजर लग गई है। अरे कैसी नजर, ये मुस्तफा की हिमाकत है। ऐसा तो मत कहो। मैंने आज तक नहीं कहा, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। वो जल्दी किसी और को ढूंढ लेगा, बिल्कुल अपने बाप भाई की तरह। मैं और मेरा बच्चा सड़क पे रह जाएंगे। अल्लाह ना करे, तौबा करो यार। अगर मेरा दिमाग घूमा तो रात को मैं उनके घर घुस जाऊंगी, उसके कान में यासीन शरीफ पढ़ूंगी। वो समझेगा कि वो मर गया है। डर के मारे वो उठकर बैठ जाएगा। मेरा मुस्तफा से बदला ऐसा ही होगा, मैं उसे पागल कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सोचना भी मत। अभी तो तुम्हें यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ है। देखना मुस्तफा और बहुत रोएगा। मेरी बला से रोए बर्बाद हो। जब भेड़िया बर्फ भूल जाए, क्या था वो? भूखा भेड़िया तेजी से दौड़ता है। अरे नहीं नहीं, वो सर्दी के बारे में कुछ था। रीछ के 10 गीत हैं, 9 नाशपाती पर हैं। जुल्कर, भेड़िया कहाँ है इसमें? मतलब ये है कि होना तो चाहिए। वैसे एक इससे भी शानदार कहावत जानता हूँ मैं, तार को उबालो शक्कर नहीं बनेगी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तुम बिल्कुल मेरे दादा जैसी हो, सारी आदतें एक ही जैसी हैं। तो वो अपने बच्चे के साथ अपनी अम्मी के घर चली गई? हाँ, वाह भाई, उसकी भी क्या किस्मत है। लेकिन मैं नायला से नाराज हूँ कि उसने दुआ के साथ क्या किया। उसने मेरे साथ भी तो कितना कुछ किया है। मेरी माँ तो वाकई जन्नत की हकदार है। नायला ने मुझे लाइव टीवी पर जलील किया और मॉम ने उसे घर में जगह दे दी। अब इन बातों को छोड़ो एलिफ, प्लीज। तुम भी बहुत रूड हो गई हो। फिर शुरू हो गई? क्या हो गया? चलो बताओ, क्या वो सब खत्म हो गया? नहीं, वो तो खत्म नहीं हुआ ज़ैनब। बेहतर है कि इस बारे में मुझसे पूछो भी मत। एलिफ, अब्दुल्ला साहब अपने ही घर में हैं। वो अपनी बीवी के साथ हैं, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है। वो इस वक्त बीमार है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे और तलाक भी ले लेंगे मरियम से। अच्छा, जो भी हो, अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है सब कुछ बर्दाश्त करने की। मैं पहले ही घबरा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, खुद को नायला की वजह से इस तरह परेशान मत करो इतना। सिर्फ यही बात नहीं है तो और क्या बात है? आज मैं एसोसिएशन गई थी तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा कि अर्तुगरुल पर भरोसा नहीं करना क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। क्या? मेरा भी यही हाल था। अर्तुगरुल मेरी जिंदगी का सबसे शरीफ आदमी है जिससे मैं मिली हूँ। मैं समझ नहीं पा रही ये कैसे हो सकता है। ये क्या है यार? हो सकता है कि
अर्तुरुल उस लड़की से नौकरी की वजह से नाराज हो और वो गुस्से में आ गई हो और जब ही तुमसे सब कुछ कह दिया। एलिफ, अर्तुरुल इतना नेक आदमी है, वो सबके साथ इतनी शराफत से पेश आता है कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आता। कैसे मान लो आखिर? सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता ज़ैनब। अब तो कोई चीज हैरान नहीं करती मुझे। देखो ना, नाइला ने भी तो अपने शौहर को धोखा दिया ना। हो सकता है अर्तुरुल भी एक बदमाश निकले। अरे नहीं एलिफ, मैं नहीं जानती। तो फिर तुमने उस लड़की से पूछा नहीं कि उसने क्यों कहा इसे? नहीं पूछ सकी मैं। वो घबरा कर बोली और फिर उसके बाद चली गई वहाँ से, और मैं तो बस सकते में आ गई। ठीक है, हो सकता है वो लड़की दोबारा मिल जाए, फिर पूछ लेना उससे कि उसने ऐसा क्यों कहा तुमसे। परेशान मत हो तुम, सब वही पागल हो गए हैं। मेरी जान ये देखो, ये एटलर में रेजिडेंस है। ये लोग होटल की तरह सर्विस देते हैं। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर 2 अपार्टमेंट्स लेकर आपस में मिला लेते हैं। इस तरह से अच्छा भी लगेगा और घर काफी बड़ा हो जाएगा। रोहान, 2 लोगों को इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? जाने मन हमेशा तो हम 2 नहीं रहेंगे। हमारा भी बड़ा घर होना चाहिए और उस घर को तुम अपनी मर्जी से सजाना, जो दिल चाहे वो करना उस घर में। और इन घरों को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे नाम पर? हाँ बिल्कुल, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। मैं चाहता हूं तो मुझ पर फख्र करो। मेरी जान, मैं तो पहले से ही फख्र करती हूँ। जानता हूं, लेकिन अब तो हमारे पास पैसा है। आखिर मैं एक कंपनी का बॉस भी हूं, तो हम दोनों अच्छी जिंदगी क्यों ना गुजारें। आखिर इसमें बुराई ही क्या है मेरी जान? बस मुझे डर लग रहा है रोहान। दिल में एक अनजाना सा खौफ है। क्या हम यहाँ खुश नहीं हैं? बताओ मुझे। मेरी जान, ऐसा कौन है दुनिया में जो अमीर हो रहा और उसे डर लगे? मुझे लगता है तुम्हें डर है कि मैं दौलत पाकर बहक न जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम, शायद तुम्हारी माँ ने कहा। ये बहुत गुर्बत से उठा है, थोड़ा मोहतात रहो। रोहान, मेरी जान, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आखिर? ठीक है, तो फिर हम सुकून से रहते हैं। हमारे सबसे अच्छे दिन अब शुरू हुए हैं, है ना? ठीक हो तुम नाइला? जी थोड़ी बहुत। क्या आप मुझे घर से निकालने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों करूंगी मैं? ना वो फोन करते और ना ही मेरे बारे में पूछते हैं। गलती तुम्हारी है नाइला। देखा जाए तो तुमने नाकाबिले यकीन बात कही है। तुम आग पर तेल क्यों डाल रही हो? अपने शौहर से बात करनी चाहिए तुम्हें। मेरे पास बात करने का कुछ नहीं है। उसने तो मुकदमा भी कर दिया है। उसे मुझ पर जरा बराबर भरोसा नहीं है। मैंने क्या किया उसके साथ? मैं तो हमेशा उससे चाहती रही हूँ। मैं क्यों किसी और का बच्चा पैदा करूंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है कि मैं शायद थोड़ी लापरवाह हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तुम सही कह रही हो। मुस्तफा ने तुम्हारी बेइज्जती की है नाइला, ये गलत किया है उसने। लेकिन तुम इस सबसे निकल सकती हो। ऐसा हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा थे ना। आप ये कहना चाह रही हैं दुआ की नजर लगी है? माफी चाहती हूँ। वैसे माँ की भी नजर औलाद को लगती है। मुझे नजर बद के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन खुराफात पर यकीन नहीं रखती। देखो नाइला, तुम्हारी शादी इतनी बेतुकी बात पर खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो, शादी एक नाजुक रिश्ता है। मुस्तफा को फोन करो और बात करो उससे। ठीक है, सोचूंगी, फोन करूंगी। ठीक है, कर लो तो अच्छा है। इस औरत को तो हर वक्त टीचर बनने का शौक है। बात करने से खुशी मिलती है, जैसे खुद ने बड़ी बात कर ली। देखो जरा, मुझे सबक सिखाने चली है। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने। मुस्तफा, क्या बात है बेटा, आज तो तुम नाश्ता करने भी नहीं आए। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 2 बार जा चुका हूँ। कम से कम टेस्ट तो करवा लो बेटा। क्या यूं ही खुद को जलाते रहोगे?
ठीक है, मैं करवा लूंगा। बाबा कैसे हैं? वो ठीक नहीं है। आज रेस्टोरेंट में शूटिंग होगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम भी सीधा वहीं आ जाना। मेरी बात सुनो बेटा, सुमैया साहिबा के घर जाके नायला से बात कर लेना तुम। मैं नायला की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ला हौल वला कुव्वत। बेटा, क्या तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है? बताओ मुझे। तुम पहले अपना टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अम्मी, मुझे यकीन है, वैसे भी उसने खुद एतराफ किया है। दरअसल वहाँ उस एलिफ का भी घर है, वरना मैं खुद वहाँ जाकर नायला से बात करती। खैर अम्मी, मुझे तो भी जाना है। बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, या तुम खुद आ रहे हो? अम्मी, मैं भी बाबा से बात नहीं कर सकता। सबके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी उनसे बात। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। मुस्तफा भाई कैसे हैं? वैसे ही है। मैंने सुबह बात की थी उससे, कोई बदलाव नहीं आया उसमें। आई अंडरस्टैंड। तुम फैसला कर चुकी हो ना? कौन सा फैसला? दुआ हम ये खत्म करें या आगे बढ़ें? अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैंने बताया था मैं वाकई सबसे तंग आ चुका हूं, और वैसे भी मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिससे खुश नहीं रख पाऊं। मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया था यार, अब मैं सुकून चाहता हूं बस, खुदा के लिए। समझ गई। अगर तुम चाहती हो तो हम सब कुछ भूल सकते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं तैयार हूं, मगर ये सब बहस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बार बार नहीं कहूंगा दुआ। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, तुम बताओ। चलो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। असली देखो, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं कहते, कहना है तो दिल से कहो, मुस्कुरा कर कहो। दोबारा कहना है जरा। हवा आई हुई है और वो बहुत रो रही है। क्या मतलब? कहाँ है? रूम में। या अल्लाह, खैरियत हो सब। हवा बेटा, क्या हुआ? आप ठीक कहती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है? हमने तुम्हें बताया भी था ना हवा, तुमने सुना ही नहीं, बस यूं मारती रही। मुझे पहले मालूम था कि आगे जाके क्या अंजाम होने वाला है तुम्हारा। रमीज प्लीज। मुझे वाकई ऐसे लोगों से झुंझलाहट होती है जो सुनते नहीं है। बताओ मुझे हवा, क्या हुआ है? एक लड़का था जो हर लाइव शो में मुझे पैसे भेजा करता था। हम दोस्त बन गए थे। अच्छा, दोस्त? वो मिलना चाहता था मुझसे और एक दिन हम मिले। मैं उसकी गाड़ी में बैठी, मुझे लगा था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गाड़ी जब सिग्नल पर रुकी तो मैं उतरकर भागी। बहुत डर गई थी। बाद में मुझे अजीब अजीब ऑफर्स के मैसेजेस आने लगे। ऐसी बातें लिखी होती थी कि बता नहीं सकती। ठीक है, भूल जाओ उसे। मुझे यकीन है कि अब तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दोगी उस ऐप से। पहले ही कर दिया है मैंने। बहुत शर्मिंदा हूँ, आपकी बात नहीं मानी। अम्मी को भी दिखाया मैंने। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, हम सबसे गलतियां हुई हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने हालात को सही वक्त पे पहचान लिया। पढ़ना चाहती हूँ मैं, इन चीजों से नफरत हो गई है मुझे। देखो, अब तुम समझदार हो रही हो, हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें मैं एसोसिएशन ले जाऊंगी, ठीक है ना वाह बेटा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी, मेरे शो में आना और जो मामला तुम्हारे साथ हुए सब लाइव बताना, ताकि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को तुम्हें देख के नसीहत हासिल हो, ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, मैं आऊंगी।
हाँ, तुम तैयार हो गए जुलकर? चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अब्दुल्ला साहब का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें आपा, अगर उन्होंने आपके बारे में पूछा तो बता देना कि रेस्टोरेंट में शूटिंग थी, वहीं गई अरे हैं। अम्मी, अभी अभी तो उनका स्टंट डला है, क्या ये उनके लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैं कह दूंगी नमाज पढ़ने गई हैं, ये बेहतर रहेगा। अल्लाह अल्लाह, उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उनसे कह देना रेस्टोरेंट में शूटिंग है, वहाँ गई हैं। रमीज वहाँ आ रहा है, नया शो शूट करना है, वहाँ मेरा मौजूद होना जरूरी है। कह देना कि जुलकर भी साथ गया है। पक्की बात है? पक्की बात है जुलकर। हर बार सबकी फिक्र करने वाली सिर्फ मैं नहीं हो सकती, थोड़ा सा वो भी मेरे बारे में फिक्र करें। चलो आप। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शूटिंग होगी रेहान, और रेस्टोरेंट की भी अच्छी प्रमोशन हो जाएगी, और शायद हम एक कुकिंग शो भी बना लें। लैला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम वाकई में मैजिकल हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, हम फिर से शुरू कर देते हैं। मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम फेमस हो रही हो। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। इसी तरह से मेहनत करती रहो, इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्या हुआ, क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सिर्फ तनख्वाह पर नहीं जी सकता लैला, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। 1 रुपया इन्वेस्ट करो, 5 रुपए कमाओ। मगर सूद तो हराम है रेहान। अरे ये सूद नहीं है, क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। कुछ भी हो रेहान, मोहतात रहना। उमर दोबारा हमारे कर्जे नहीं चुकाएगा। ओह लैला, तुम एक बहुत माकूल सी बात कर रही हो। मेरे साथ रहकर बहुत समझदार हो गई हो, पहचान नहीं पा रहा तुम्हें। मेरी दुआ है खुदा हमेशा हमें ऐसे ही साथ रखे। आमीन मेरी जान। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मैं बस एक फोन करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ठीक है मेरी जान? चलो ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं नायला? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मेरा बेटा। हेलो। हेलो नायला, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। चलिए, कुछ तो खुशी की खबर सुनने को मिलेगी मुझे। तुमने जो 3 मिलियन मुझे दिए थे ना, वो 5 मिलियन हो गए हैं। 5। क्या? हाँ। क्या कह रहे हैं आप रेहान भाई? मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। इंसान का अच्छा होना जरूरी है। देखो, तुमने बेटे का सोना बेचने में हिचकिचाहट की थी ना, अब वो कई गुना बढ़कर वापस मिल रहा है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे बिजनेसमैन कह सकती हो, इन्वेस्टर कह सकती हो, मैं वही हूँ। सच में ठीक कहा आपने। एक बात बताऊं, ये 5 मिलियन लगा दें अगर, तो 10 मिलियन वापस मिलेंगे। क्या कहती हो? हाँ, आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नायला, बिल्कुल। अब तुम एक इन्वेस्टर हो, मुबारक हो तुम्हें बहुत। अच्छा, फिर अल्लाह आपके काम में बरकत दे। अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बात करते हैं रेहान भाई। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। हमने इन जगहों के बारे में ये सोचा है, लॉन को बाकी रखेंगे। बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा, तो ये जो ग्रीन एरिया है वो तुम्हारा सब कॉन्ट्रैक्टर करेगा? हमने पहले ही इस बारे में ईमेल भेज दी है। हम पर भरोसा करें, काम बेहतरीन होगा। नहीं, मैं तो भरोसा करता हूँ। मुझे एतमाद का मसला नहीं है, बस ये कि ये प्रोजेक्ट मैं बहुत संजीदगी से ले रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि कोई गलती ना हो, बिल्कुल सुपर्ब काम हो। मैं अभी भी अपनी फैमिली को अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप भी बागी हैं? मैंने भी सब बाद में ही सीखा है। वैसे अगर इजाजत हो तो एक बात पूछनी है। सोच रहा हूं कि पूछनी भी चाहिए कि नहीं तुमसे ये बात। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। यही पूछना है ना कि एक दिन हिजाब और एक दिन नहीं? हाँ। फिक्र ना करें, मेरी दोहरी शख्सियत नहीं है। अरे वाह, ये सुन के तो मेरे दिल को वाकई बहुत सुकून हुआ है। जब दुबई से आई तो बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे उसूलों के मुताबिक रहना होगा, इसलिए मैं उनकी बात मानने को तैयार हो गई। बस ये सब मैं अपनी दिली खुशी के लिए करती हूँ और कोई मकसद नहीं है इसका। समझ गया मैं। हमारे खानदानों में कुछ ऐसा ही होता है। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ और समझता भी हूँ। हमारे लिए बड़ों की बात बहुत आम होती है। बहुत ज्यादा आम।
वरना मैं उनकी ये सब बातें मानती ही क्यों। मगर जब वालिदैन ऐसा ही चाहते हैं तो मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। और भाई का क्या? उससे तो हर वक्त मेरा मुकाबला रहता है। यानी उसे चीर फाड़ डालूंगी। अच्छा करूंगी वैसे। वैसे ये काम बहुत ही अच्छा हुआ। पसंद आया आपको? हाँ वाकई जबरदस्त। कल बात करने आई थी लेकिन आप याद ही नहीं। दुआ जान, क्या बात है, तुम बार बार आ रही हो? देखो, नायला वाले मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मालूम है मुझे। अजलान तलाक लेना चाहता है। क्या? और कहा है कि जवेरिया की कस्टडी भी मुझे दे देगा। क्या कोई और मिल गई उसे? थक गया है और वो ठीक कह रहा है। आशिक थक गया है यानी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। कम ऑन, ठीक है, जाने दो ना उसे। हमें वैसे भी उससे कोई खास लगाव नहीं था, जाने दो उसे। क्या हुआ तुम्हें? दुआ कुछ तो बोलो ना यार। मुझे नहीं मालूम। दुआ जान, क्या तुमने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जान नहीं लगाई थी? और तुम भी तो यही चाहती थी ना, बल्कि तुम तो जवेरिया की वजह से बाउंड थी। सोचा तो मैंने भी यही था। दुआ, मुझसे ये मत कहना कि तुम अब भी अजलान से मोहब्बत करती हो, प्लीज। दुआ प्लीज यार, अब इस मोहब्बत का किस्सा खत्म करो। अब तो किसी को किसी से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए वाकई में। जब तक उसने ये नहीं कहा था मुझे लगता था जैसे मैं जबरदस्ती वहां ठहरी हुई हूँ, लेकिन मैं तो बस खुद को तसल्ली दे रही थी। तो क्या हुआ, अब तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो गई है? मुझे नहीं मालूम। दुआ बस करो, क्या हो गया तुम्हें? तुम उसके लिए रो रही हो ऐसे? मैं अजलान से मोहब्बत करती हूँ। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पर, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मगर साथ ही उससे शदीद नफरत भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नहीं जानती कैसे समझाऊं खुद को। चाहे तो पागल कह दे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। मेरी जान, तुम मुझसे ये बात कह रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को जज करने की पोजीशन में हूँ? कभी कभी मैं उसका चेहरा देखकर इतने गुस्से में आ जाती हूँ कि नफरत महसूस होती है, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है कि गले लगा लूं। इतना प्यार आता है उस पर, रोना चाहती हूँ मैं नहीं जानती कि क्या चाहिए मुझे। तो फिर वेलकम हो तुम्हें क्लब में। कौन सा क्लब? टॉक्सिक लव स्टोरीज का क्लब। ये वो रिश्ता होता है जिसमें हर चीज इंतहा पर और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इमोशनल अटैचमेंट। इसका फायदा ये होता है कि खाना पीना खत्म हो जाता है और बंदा स्लिम हो जाता है। खाला, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मेरी जान दुआ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अपने दिल की सुनो, तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। देखो, मैंने ऐसा किया और देख लिया ना क्या नतीजा निकला। लापरवाही अच्छी नहीं होती हमेशा, ये समझ लिया है मैंने। समझ नहीं आ रहा, अगर तलाक से इनकार किया तो क्या होगा? अजलान मूडी आदमी फिर बदल जाएगा। वो बार बार कह रहा है कि चली जाओ, शायद वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर मैं चली गई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दुआ, तुम अब उन सब बातों को भूल जाओ, ठीक है ना? इतनी गहराई में मत जाओ तुम वो सब कुछ कैसे भूल सकती हो जो तुमने उस घर में अकेले झेला है? अगर तुम्हें नया सफा पलट कर पुरानी चीजों पर लड़ना ही है, जैसा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है, तो छोड़ दो ये सब। दुरुस्त कह रही है दुआ, प्लीज अपने बारे में सोचो, यहाँ तक कि जवेरिया का भी नहीं। खुद को देखो पहले। यानी कि तुम और तुम्हारे भाई में अब अनबन रहती है? मतलब कोई खास अनबन तो नहीं है। अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा कयामत बर्पा कर देता है। हाँ, लेकिन हमारी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अफसोस हुआ। मेरा मानना है कि बहन भाई हमेशा साथ रहे। दरअसल ये सब मेरे बाबा ने किया था। वो कभी नहीं मानते थे कि मैं बतौर औरत पढ़ूं या काम करूं। चाहते थे अम्मी की तरह घर पर रहूं। और फिर जब मैं बिजनेस में आई
मेरे भाई ने मुझ पर तंज करते हुए कहा कि आटे के साथ बिजनेस करने चली आई हो, और मुझे गुस्सा आ गया। तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुकाबला किया तुमने। दुआ है कि बेकार ना जाए। बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आज रात मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, आप भी आ सकते हैं। तुमने मुझे इन चीजों का आदी बना दिया है। दरअसल मेरा इरादा था कि आज रात में घर पर ही रहो, लेकिन फिर भी अगर दिल किया तो तुम्हें कॉल कर लूंगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। बस ऑफर है, जबरदस्ती कोई नहीं। लेकिन अगर आने का इरादा हो तो मालूम है कहाँ मिलूंगी। जानता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल। मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा? आओ बेटे आओ। बाबा मैं अपनी बहन से बहुत तंग आ गया हूँ। खैरियत, अब क्या हुआ? वो हमारे नए पार्टनर उमर के साथ मीटिंग में थी और मैंने देखा कि वो हंस हंस के बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो आदमी 2 बार शादी और तलाक दे चुका है। मैंने उसकी छानबीन की है और मैं ये जानना चाहता था कि मेरी बहन हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ क्या कर रही है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अस्तगफिरुल्लाह। बेटा फालतू बातें मत करो। हमें जल्द कुछ करना होगा। आप तो अपनी बेटी को जानते हैं, वो बहुत ही आजाद ख्याल है। उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसकी उम्र 28 साल हो गई है, शादी की उम्र है। ज्यादा देर न कीजिए। अगर पानी सर से ऊपर हो गया तो हम क्या करेंगे? बहुत मोहतात रहिएगा। समझी नहीं मैं। मेरी बात समझे प्लीज। आप खतरे में हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? समझी नहीं मैं। किस चीज का खतरा है मुझे और किससे? अर्तुरुल साहब वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। वो बहुत बहुत मुख्तलिफ और बुरे इंसान है। क्या मतलब इस बात का? सवेरे बात सुनो। आपा कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। आहिस्ता, इस तरह तो नहीं चल सकता। मैं अंदर बाहर से टूट चुकी हूँ। मैं मुस्तफा से बात करूंगी। तुम नाइला के पास जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कोई सुन ना ले कहीं। ठीक है, समझ गई आपा। हेलो मुस्तफा, कैसे हो बेटा? शुक्र है अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? नाइला यहाँ है बेटा। जानता हूँ सुमैया अम्मी दुआ ने बताया हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हो रही है। ऐसी बातें मत करो बेटा, सब ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे मिलकर बात करूँ। अगर बात हमारे बारे में है सुमैया अम्मी तो देखो मुस्तफा, मेरा दिल मत दुखाओ। हमारे घर के करीब ही एक कैफे है, अगर वहाँ आ जाओ तो मुझे खुशी होगी। जी ठीक है सुमैया अम्मी। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ओके। ये वाकई अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये ले लो और फौरन ऑर्डर पहुंचा दो। डोंट बी लेट।
हेलो, क्या मैं मोहतरमा अजरा से बात कर रहा हूँ? जी बात कर रही हूँ। आपका वॉलेट मिला है मुझे। ओह रियली? कहाँ मिला आपको? यहाँ जमीन पर पड़ा था। मैंने चेक किया, इसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कार्ड्स मौजूद थे। इसी वजह से मैंने आपको कॉल की। मेरा बैग चोरी हो गया था। लगता है जिसने चोरी की होगी उसी ने पैसे निकाल लिए और वॉलेट फेंक दिया होगा। वैसे आपका बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आप इसी पते पर हैं जो इस पे लिखा है तो मैं आपको दे सकता हूँ। आपको जहमत तो नहीं होगी? अरे नहीं, जहमत कैसी, आपके एड्रेस से करीब ही हूँ। चलें, शुक्रिया, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाय मेरी बेटी, कितनी मेहनत कर रही है, खुद को थका लिया है। मरियम साहिबा, जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं वो कभी नहीं थकते। और आपको पहले ही नूर पर फख्र होना चाहिए क्योंकि वो बहुत कामयाब होगी आगे चलकर। मेरा मतलब है कि ये काफी नहीं है। लेकिन ये तो आप नहीं चाहता। शायद अब बहुत ज्यादा हो गया। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। रमीज साहब, हम तैयार हैं, शुरू कर सकते हैं। ओके लेडीज, तो अब हमें शो के लिए एक नरेटर चाहिए होगा। नूर? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है मरियम साहिबा। अरे नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, हमें चाहिए कि कोई इस हिस्से में जगह के बारे में वजाहत दे। ये मैं कर लेती हूँ। लैला, अगर तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा तो? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे भाभी। ठीक है। कमाल है, सपोर्टिव शौहर बहुत अच्छे होते हैं। सुनो ओजी, जरा लैला साहिबा की मदद करो। मैं चमकीला हिजाब साथ लाई हूँ, वही पहन लेती हूँ। ठीक है, पहन लो। चमकीला हिजाब लाई है? हाँ हाँ, चमकीला। पहनने दो उसे, पहनने दो। जुल्कर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। यहाँ पे पिछले दिनों एक लड़की काम करती थी, आयशा नाम था उसका, उससे ढूंढ रही थी मैं। आयशा, एक मिनट रुकिएगा। आयशा को जानती हो तुम? आयशा शमशेर की बात कर रही हैं? क्या आयशा शमशेर की बात कर रही हैं आप? शायद यही हो, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम। एक मिनट में देख लेती हूँ। नौकरी छोड़ दी उसने। क्यों? ये तो नहीं पता, कल ही चली गई वो। क्यों छोड़ दी, आप जानते हैं कुछ इस बारे में? प्लीज बताइए मुझे। तफसीलात मुझे नहीं मालूम। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने नाइला से वादा किया था, लेकिन पहली बार मैं एक अच्छे काम के लिए वादा पूरा नहीं करूंगी। तुमने नाइला के साथ ज्यादती की है। आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ ये नहीं, हकीकत जानती हूँ। तुम अपनी बीवी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने डॉक्टर से बात की है और नाइला ने खुद इस बात को माना भी है। वो कहती है उससे मैं कहा था, ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कहा था? इतनी बड़ी बात कोई ऐसे कैसे कह सकता है? अगर तुम अपनी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाओगे तो वो कह देगी उसने गुस्से में कहा। उसने तुम्हें दुख पहुंचाना चाहा और कुछ नहीं। सुमैया अम्मी, डॉक्टर ने कहा यह नामुमकिन है। उसने कहा यह मौजज़ा होगा। बेटा, जिंदगी मौजों से भरी है, शायद कोई मौजज़ा हुआ हो। ऐसा मत करो। वो लड़की अपने बच्चे के साथ घर में बदहाल, ये नहीं होना चाहिए। मैं वकील के पास गया था, उसने भी मुझे टेस्ट का कहा। हाँ, अक्लमंद लोग ऐसे ही सोचते। टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। यूं किसी पर बिला वजह इल्जाम ना लगाओ।
मैंने नाइला से बात की है, वो सच बोल रही है। हमारे घर आओ, अपनी बीवी से मिलो और उससे बात करो। सुमैया अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि आप उससे तंग आ चुकी हैं और उसे वापस भेजना चाहती हैं? जानता हूँ नाइला अजीब औरत है, उसके साथ सिर्फ मैं ही निभा सकता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुस्तफा, होश के नाखून लो तुम जरा। नाइला से बात करो और ये मामला सुलझाओ। लोग कहते हैं कि ये मुआवजा है। मैं तो बदकिस्मत पैदा हुआ था, मुझे मुआवजे कैसे मिल सकते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम अपने आप पर यकीन नहीं करते तो किसी और पर कैसे करोगे? बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है मैंने इंसानियत से भरोसा खो दिया है। अगर खो दिया है तो ये तुम्हारा मसला है। तुम इस वजह से किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते, और तुम कभी भी जिंदगी में खुद को साबित करने पर किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते।